मैडम 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 एक मिनट चली गई। जखीरा जो कि एक इलीगल काम होता है, मैंने यहाँ तक का ड्रग्स भी देखा है। ग्रंथी और पुजारी को 18,000 रुपए कहाँ से देंगे आप? 2500 करोड़ की घाटे में चल रही है, फिर ऐसे फ्री से क्या फायदा है? मोदी से पैसा मांग रहे हो, आप पैसा दो। पर 2 साल होने जा रहा, अभी तक 1,000 रुपए नहीं दिए उन्होंने। क्योंकि केजरीवाल सबसे नंबर 1 पे है, ईमानदार है। मेरा करियर बर्बाद किया है केजरीवाल ने, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। मोदी खुद लुटेरे हैं कि अब की बार मोदी सरकार और नहीं केजरीवाल। दिल्ली कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पानी जो है जमाव हो रहा है। इस बात मैं खुद खाती हूँ। आज पता चला चोर कैसा है मोदी जी की सरकार नहीं चाहिए, फ्री के लोग नहीं चाहिए, फ्री का कोई सामान नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मैं हूं आपके साथ पवन। अभी हम लाल किले पे मौजूद हैं और लगातार दिल्ली की जनता से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 5 फरवरी से इलेक्शन शुरुआत हो जाएगा और दिल्ली की जनता के पास यही मौका है अपना मुख्यमंत्री चुनने का। आपका शुभ नाम? आदित्य जी, ये बताइए, दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। क्या लगता है आदित्य जी, किसकी सरकार बनने जा रही है और क्या माहौल लग रहा है इस समय दिल्ली में? देखो, सरकार किसी की भी बने, हम तो वो सरकार बनाना चाहते हैं जो हमारे बेसिक सिविल राइट्स के बारे में ही बात कर ले। सुविधा देना तो बहुत बड़ी बात है। सुविधा जो लोग बोलते हैं ना, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, वो तो एक बहुत दूर की बात है। बेसिक जो सिविल राइट्स है, दोज हु आर इन कॉन्स्टिट्यूशन। अरविंद केजरीवाल तो यही बात कर रहे हैं ना कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं अरविंद, जो दिल्ली की जनता का, वो तो हम पूरा कर ही रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की सुविधाएं फ्री। बिजली और पानी सिर्फ मूलभूत सुविधाएं नहीं होती भाई। मूलभूत सुविधा में बहुत चीज़ें आती है, इसमें खाना होता है, पानी होता है, सफाई होती है, वो चीज़ें कहीं नहीं है। मैं अभी कांग्रेस के साथ एक दिल्ली न्याय यात्रा में था, उसमें मैं जुड़ा। मैंने पूरी दिल्ली 600 किलोमीटर में पैदल चला। 1 महीने के अंदर 20 किलोमीटर हम डेली पैदल चलते थे, इसमें हम 600 किलोमीटर पैदल चले। हमने पूरी दिल्ली में, आप दिल्ली टोटल मिला के 30 किलोमीटर की एक कोने से दूसरे कोने तक चले, हम उसमें 600 किलोमीटर चले, जहाँ हमने हर गली कूचा घूमा है, हर जगह गए, हम हर रोड देखा, हमने 70 की 70 विधानसभा कवर करी है। अब उसमें हमको क्या क्या देखने को मिला, मतलब आप सोच भी नहीं सकते जितनी बातें करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? मैं वैसे इंटीरियर डिजाइनर हूँ बाय प्रोफेशन। तो आप कह रहे 70 विधानसभा आप मतलब गए, घूमे, आपने वहाँ पे राय ली, तो क्या मूड लगा इस बार दिल्ली की जनता का? कहाँ पे है? कहाँ पे दिल्ली की जनता? देखो, दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे से अभी तक बिजली और पानी के उसमें फंसाया गया था। अभी एक नया झुंझुना भी आया, एक और फिर 2100 रुपये देंगे हम। लेकिन आप एक बेसिक सी बात है, आप उनको बेसिक चीज़ें तो दे दो यार। आप उनको जो बिल्कुल सिविल राइट्स है ना उनके, कि भाई उनको सफाई मिल जाए, उनको खाना मिल जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है ना, उस लॉ के बारे में तो बात कर लो। हमें भी बताओगे क्या फ्री मिल रहा है? हम भी लेने चले जाएंगे, बताओ ना क्या फ्री मिल रहा है? बिजली फ्री मिल रहा है आपको, बस की सुविधाएं फ्री मिल रही है आपको, महिला को। उसके बाद अब तो पानी फ्री मिल रहा है। अब क्या चाहिए आपको? इमाम साहब की सैलरी जो 17 महीने उसके लटकी हुई है, वो कौन देगा? वो कौन देगा? अब आप दोगे, आप दावा कर दो। तो अब तो ये भी कहती है ना कि पुजारियों को और ग्रंथियों को भी 18,000 सम्मान राशि मिलेगी। लॉलीपॉप खिलाओगे क्या? लॉलीपॉप खिलाओगे? हर किसी को लॉलीपॉप दे रहा हो, तुम्हें भी दे दिया क्या मीडिया? केजरीवाल कोई अगर वादा करते हैं कोई, तो वो लॉलीपॉप आपको नजर आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने तुम्हें भी पैसे दे दिया कि लॉलीपॉप खाओ तुम भी। किसके पत्रकार हो आप? विश्वास नहीं है अरविंद केजरीवाल के वादों पर? अरे विश्वास तो हम तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी करते हैं, क्यों नहीं करते? 15 लाख रुपए का वादा प्रधानमंत्री ने भी तो करा था ना हमारे मामू ने। अभी तक भरोसा है, मैं आएंगे 10 साल हो गए, आएंगे वो भी। हो सकता है वैसे फिर जो मौलानियों की जो सैलरी है वो भी फिर आएगी। विश्वास तो है कि नहीं है? विश्वास नहीं है ना इस बात का। इस बात का विश्वास नहीं है। वक्फ बोर्ड को सैलरी नहीं दे रहा, इमाम साहबों की सैलरी खा गए 17 महीने की, और जितने इमामों का खाया उसका बेड़ा गर्क हुआ। हकीकत बात है, जितने पंडितों का खाया उसका बेड़ा गर्क हुआ। ये बेचारे क्या चाह रहे हैं सरकार से? ये सरकार से कुछ नहीं चाह रहा है, इनको तो सिर्फ इनकी सैलरियाँ दे दो, भाई ये यही चाह रहा है। ये तो कट्टर ईमानदार को हम चुनेंगे इस बार। अस्तित्व की लड़ाई है क्योंकि अरे केजरीवाल, वो राहुल गांधी तो कह रही है मोदी चौकीदार चोर है। आज पता चला है मुझे चोर कैसे के मोदी जी। ये बार बार चोर चोर जो कहते हैं ना, आज पता चला है चोर कैसे है मोदी जी। पूछो कैसे चोर है मोदी जी, एक दफा और पूछो कैसे चोर है। करोड़ों दिलों को चुरा रखा है मोदी ने। शेख हसीना का दिल चुरा लिया मोदी जी ने। तो चोर इससे कैसा खूबसूरत चोर है ये कि दिलों के अंदर आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी तो वाकई में चोर है। कह रहे हैं तो कि अरविंद केजरीवाल को तो मैं गद्दार इसलिए कहता हूँ ना, क्योंकि उन्होंने जो फ्री का जो उन्होंने जुमला दिया ना, फ्री की बिजली, फ्री का दारू, फ्री का पानी, फ्री का ढिमकाना, फ्री का वो सब, वो तो गद्दार है। क्योंकि यार
तो सबसे गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो गद्दारी इसलिए कर रहा है कि देखो विदेशी लोगों ने तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अपने लोगों ने नुकसान पहुंचाया। उसके लिए 2 लाइन में कहूंगा कि नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ विदेशी तलवारों ने और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। तो जो भी आपको ऐसा फ्री का दे, जो भी आपको फ्री का, जो आपको कुछ भी सामान दे, आप मेहनत का कमाइए खाइए। फ्री का आज 5 साल फ्री का ले लोगे, उसके बाद क्या ही करोगे आप, मेरे को बस इसका जवाब दो। इसलिए फ्री का तो फ्री की सरकार नहीं चाहिए, फ्री के लोग नहीं चाहिए, फ्री का कोई सामान नहीं चाहिए। अपने मेहनत का जितना कमा लो, चाहे 2 रुपया कमा लो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपने मेहनत का करो। फ्री का ले लेकर के आज के तो सरकार है, इनके पास कमी नहीं है। फंस जाएंगे आम जनता, फंस जाएंगे हम। ये जो जनता आई थी आप बन करके, आम आदमी पार्टी बन के आई थी, लोगों के समस्याओं को सुनने के लिए आई थी और करप्शन को, भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाने के लिए आई थी। और भ्रष्टाचार को झाड़ू लगाते लगाते कब ये भ्रष्टाचार में फंस गए, इनको खुद ही नहीं पता चला और अंततः इनको सीट छोड़कर भागना पड़ गया और आतिशी को बैठाना पड़ गया। तो यहाँ पर जो सरकार की जो जनता देख रही दिल्ली की, बस यही है कि अब की बार मोदी सरकार और नहीं केजरीवाल। मैंने देखा था पोस्टर पे बहुत मेट्रो वगैरह पर लगा हुआ है, लाएंगे केजरीवाल। हम कह रहे हैं कि जाएंगे अब की बार केजरीवाल, ठीक है ना। पोस्टर तो ये भी लगा हुआ है, बेटा हो तो अरविंद केजरीवाल जैसा हो। वो देखिए, वो जबरदस्ती कोई किसी को बेटा बेटी बना ले तो उसमें अपन क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई किसी को केजरीवाल को कोई माता जी बोले, पेटा जी बोले, देखिए जिससे प्रत्यक्ष जिसका लाभ हो रहा हो केजरीवाल जी से, वो तो उसका गुणगान गाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता से अगर पूछा जाए तो जनता कहती है कि ऐसे में अगर सरकार अगर न संभली होती, अगर सत्ता में, अगर केंद्र शासन में अगर बीजेपी, अगर ऐसा कोई प्रमुख मुखिया न बैठा होता तो गृह युद्ध तय था। और दिल्ली जैसे आज यहाँ की राजधानी बनी हुई है। हाँ, अभी आपने एक बात बोली कि अरविंद केजरीवाल गद्दार है, बहुत बड़ा शब्द आप बोल रहे हैं गद्दार। अगर आपको अरविंद केजरीवाल कोई सुविधाएं दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, आपकी जो मूल आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं, तो फिर आप उनको गद्दार कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल मूलभूत सुविधा में क्या मूलभूत सुविधा आप हमको, मैं कह रहा हूँ फ्री मत दीजिए। फ्री का देने वाले जितने भी देश रहे हैं सब अपंग हो गए, सब पंगु हो गए, मानसिक रूप से लाचार और लंगड़े हो गए। क्यों? क्योंकि सरकार, शासन और सत्ता ये तीनों ही परिवर्तनशील है। और आज के डेट में आप जो है कि लालच दे करके सत्ता में आ गए और कल को जाने के बाद, कल को आप चले जाओगे, कल को कोई दूसरा बैठेगा, वो नहीं देगा फ्री में, तो फिर सरकार तो जनता तो जो है कि फ्री वाली बैठी हुई है। जनता को तो आपने अपंग बना दिया, लाचार बना दिया, फ्री का दे करके चर्बीदार बना दिया। अब तो काम करने को राजी नहीं है वो, तो क्या करेगा फिर जनता, क्या करेगा सरकार फिर? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप आइए सत्ता में, दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री का नहीं चलेगा। ना फ्री का कोई पैसा दीजिए, ना फ्री का कुछ दीजिए। आप ईमानदारी से काम कीजिए। आप जो कुछ भी भ्रष्टाचार हटा सकते हैं, जो कुछ भी करप्शन हटा सकते हैं, दिल्ली के सामान्य जनता के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए, जनता उसमें सहयोग करेगी। लेकिन आप फिर करेंगे। हाँ, आपका शुभ नाम? 25 करोड़ डीटीसी 2500 करोड़ के घाटे में चल रही है, फिर ऐसे फ्री से क्या फ़ायदा है? मोदी से पैसा मांग रहे हो, आप पैसा दो। ऐसे 2100 रुपये वाला जुमला है ना, अगर बाई चांस पैसा जीतेगा नहीं, बाई चांस जीत गया ना तो कहेगा मोदी जी 10,000 करोड़ मांगे थे, मैं दे दो, मैं पब्लिक को बांटने हैं मुझे, और नहीं दिए मोदी जी ने तो कहेगा मैं मोदी जी देने रहे, मैं नहीं दे रहा। मान लीजिए कि दिल्ली सरकार ने अगर केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की मांग की भी है, तो उसमें बुराई क्या है? दिल्ली की जनता के लिए तो भला होगा इससे। दिल्ली की जनता को फ्री बांटने के लिए नहीं मोदी जी देंगे पैसा। दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल सबसे नंबर 1 पे है, ईमानदार है, ईमानदार लोगों को उन पे पैसा होगा नहीं, देंगे कहाँ से? एक मिनट बात सुनो। केजरीवाल खुद केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से फिर की सुविधाएं देंगे आप? उन्होंने अच्छे काम किए हैं, क्या अच्छे काम किए? क्योंकि साफ सफाई, आंगनबाड़ी, मोहल्ला क्लीनिंग उन्होंने नहीं चल रहा है। ओ मारा ताले में सारे मोहल्ले ताले बंद पड़े, जो कुछ खुले उनमें कुत्ते घूम रहे हैं। मेरे घर के पास देखें, मेरे घर के पास देखें, हमारे घूम रहे हैं वहाँ पे। घर के पास है खजूरी में दवाई बांट रहे थे, एक्सपायर दवाई बांट रहे हैं। ऐसा कुछ हाँ, बात नहीं मिल रही है। एक्सपायर दवाई मैं खुद खाती हूँ, क्योंकि दवाइयाँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसे दवाई लेके आती हूँ रोज। जामुन पे भी मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है आम आदमी के लिए। मेरे को परेशानी होती है, मैं आधार कार्ड दिखाती हूँ, अपनी दवाई लेके आती हूँ। लोगों को कहते हैं ना, ईमानदारी अच्छी लगती, बेईमानी करोगे, क्यों चोरी चकारी करो, जेब काटो, तो तुम्हें सलूट मिलेगा। ईमानदार रहेंगे तो कौन किसी को नहीं पूछता। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कट्टर बेईमान ने आज दिल्ली को आपदा में ढकेल दिया है। मोदी खुद लूटे रहे हैं, क्योंकि लूट के कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी विलायत चले जाते हैं। गरीबों के लिए क्या दे रहे हैं? हम लोग गरीब लोग मेहनत नहीं करते हैं, तो कहाँ से अपने बच्चों को पालोगे? प्राइवेट है, पैसा दोगे तो बच्चे एडमिशन होगा, सरकारियों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो 2100 रुपये का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने, इससे पहले 1000 रुपये का वादा किया था, वो मिला 1000 रुपये? हाँ जी, आते थे। आते थे 1000 रुपये? हाँ जी, उनके 1000 रुपये आते थे।
और 21 का वादा किया है तो 21,000 भी 2100 भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे गरीबों के लिए इंसान सोचा है। मोदी ने क्या सोचा है, 5 लाख का बना तो दिया 2-4 के लिए, वो भी सरकारी खाएगी। 10,000 का खर्चा होगा, बचा दिया डॉक्टर ने 50,000 का, तो 50,000 तो कट गए तुम्हारी जेब से, तो हमें क्या फायदा है। वो तो एक कार्ड बनाया है, जो अगर नगद मिलते तो हमें ये भी था। कार्ड बना हुआ है, किस रुपए मिलेगा आपको ये बताइए। उस कार्ड में बैंक जो डिटेल है वो उसमें सबमिट किया है आपने? वो बैंक के द्वारा ही आएगा हमारे पास। आएगा? सवाल ये है कि कैसे आएगा? आपको तो उन्होंने नंबर ले लिया, OTP आ गया आपके पास, हाँ जी। आपका कार्ड बन गया, हाँ जी। उसमें आपका बैंक डिटेल उसमें मांगा था? हाँ, हमारे पास बैंक में खाता है, 0 खाता। आपका खाता है ना, क्या उस कार्ड में वो जो कार्ड बना हुआ है आपका, उस कार्ड में क्या कोई बैंक अकाउंट डिटेल ऐड किया था आपने उस समय पे जब आपका फॉर्म भरा रहे थे? फॉर्म ये भरवाया था कि आपका खाता खुला हुआ है, मैंने कहा हाँ खुला हुआ है। क्योंकि मेरे को तो कोई इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे पास खाता जो खुला हुआ था कि SIP का भी खुला हुआ है मेरा, और जी को भी, उसमें 1100 भी पड़े हुए हैं, क्योंकि किसी और के थ्रू मेरा खुला था। क्यों 1100 का खुलवाया, 1000 रुपये पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं मिल रहा फायदा, तो दूसरों को फायदा मिलना चाहिए। आपको फायदा नहीं मिला, लेकिन दूसरों को फायदा मिलना चाहिए। हाँ जी, मैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको 1,000 रुपये आपको मिला इससे पहले केजरीवाल की तरफ से? क्योंकि मेरी बहन के खाते में पैसे हर महीने आते थे। क्या कहेंगे सर? ये 1,000 रुपये मिले थे। मैडम एक मिनट चली गई। कोई नहीं, ये बताइए, पंजाब में 1,000 रुपये दे दिए, वहाँ पर तो उनकी पूर्ण दर्जे की सरकार है। ये बताइए, यहाँ पर तो कहते हैं मेरे ऊपर LG बैठा हुआ है, वहाँ पर पूर्ण दर्जे की सरकार है, वहाँ पर 2 साल होने जा रहा, अभी तक 1,000 रुपये नहीं दिए उन्होंने। वहाँ पर भी इन्होंने वादा करा था कि हम 1,000 रुपये हर महिला को देंगे, हर महीने देंगे, 1 रुपये नहीं मिला। तो यहाँ पर कैसे दे देंगे? 71,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, ठीक है, हर महीने 2,100 रुपये महिला को, और ग्रंथी और पुजारी को 18,000 रुपये। कहाँ से देंगे आप? कहाँ से लेकर आएंगे सर, ये तो बताइए आप। जिस प्रकार से बसें फ्री हैं, जिस प्रकार से मौलाना को सैलरी मिल रही है, उसी प्रकार से वो भी मिलेगा। 18 महीने हो गए, सुनिए 18 महीने हो गए, मौलाना को अभी तक मिली नहीं सैलरी, ठीक है। जिस दिन इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी उसी दिन मौलाना उनके घर पे पहुंचे हुए थे, ठीक है ना, कि हमारी जो सैलरी अटकी हुई पहले आप वो तो दे दीजिए, जो 18 महीने से आपने नहीं दिए। ये बताइए आप। केजरीवाल के वादे पर कोई विश्वास नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जितना हमने वादे किया था उसमें से 90% वादे को हमने पूरा किया है। 10% अगर वादे पूरे नहीं हुए हैं तो उसको लिए हमें 5 साल का और समय दीजिए। सर देखिए, सरकार चाहे कोई भी आए, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि हाँ सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है, हमें मतलब है कि काम दिखना चाहिए। काम नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है, चाहे वो आप ज़मीनी स्तर पे लेकर ही पूरा चलोगे तभी। मैं ये आपको जो है खुद सबूत दिखा रहा हूँ। हमारा दिल्ली कीर्ति नगर जो इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, दिल्ली कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पानी जो है जमाव हो रहा है, ठीक है। पानी पीने का जो है ना, पानी पीने का इस तरह से बह रहा है, रोज जो है कितने जो है हम लोग किस तरह से बिना पानी के लिए रहते हैं। मेरा करियर बर्बाद किया है केजरीवाल ने, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। कैसे? क्योंकि देखिए, पानी का मैंने आपको समस्या दिखा भी रहा हूँ और है भी, ठीक है। क्योंकि हम लोग सर जो है, हम चाहते हैं सुबह 5 बजे उठे, रनिंग जाए, प्लस कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, और हमारे पास पढ़ने का टाइम है, पर हमारा सुबह शुरू होता है 4 बजे भोर में पानी के लिए गैलन लेकर के ढोने का, जो कि सुबह के कम से कम 8 चक्कर मारने में मुझे जो है पूरे 2.5 घंटे भी लगते हैं। आप एक बार दिल्ली कीर्ति नगर आके देखिए, यहाँ पे B58 रामा रोड में, और ना सिर्फ यहाँ के बात कर रहा हूँ, जखीरा जो कि एक इल्लीगल काम होता है, मैंने यहाँ तक का ड्रग्स भी देखा है। ये मैं शो ऑफ भी करूँगा, यहाँ तक कि ये जैसे सबूत लाया है, मैं एक और सबूत है मेरे पास, बहुत तगड़ा सबूत है, वो भी मैं दिखाऊंगा कभी भी आप कहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगा। वहाँ पर आसपास में कहीं पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट किया इस चीज़ का? पुलिस स्टेशन में सर कंप्लेन मैं करने भी जाऊँगा तो मेरा ही करियर बर्बाद होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ और भी चीज़ें जो है, मैंने यहाँ पर दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया, जहाँ पे दिल्ली के आपके विधायक हैं, तो हमने यहाँ पर जो है कैमरा लगाने के लिए बताया था, नहीं हुआ, वहाँ से भगा दिया गया। हमने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, एक विधायक में प्रॉब्लम हो सकता है, पर उसके ऊपर के लेवल में नहीं होगा। पर वहाँ पर हमारी सुनवाई के लिए कहते हैं कि ये आज यहाँ पर है, आज वहाँ पे, शेड्यूल बढ़ाया गया।